अंबाला में इन दिनों तापमान में भारी गिरावट होने की वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ इस बढ़ती ठंड का असर आम जनजीवन पर तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जानवरों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा ये है कि इस बढ़ती ठंड की वजह से दूध की प्रोडक्शन काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से एक तरफ तो पशुपालक परेशान हैं, तो दूसरी तरफ ठंड से बचने के लिए पशुपालकों को पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि जब पशुपालक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बढ़ती ठंड में एक तरफ तो दूध की प्रोडक्शन कम हो गई है, तो दूसरी तरफ ठंड की वजह से जानवरों को बीमारी से दूर रखने के लिए उनके लिए आग जलाई जा रही है ताकि उन्हें ठंडा ना लगे। आनंद डेयरी फार्म के नाम से है यहाँ पर। और सर्दियाँ स्टार्ट होने में हम एक तरपाल पल्लड़ वगैरह लगा देते हैं और जरूरत पड़ने पर अंदर आग वगैरह भी जला लेते हैं और इनको गर्म राशन दिए जाते हैं जो जिससे अंदर गर्माहट होए। ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो प्रोडक्शन कम होएगा और अगर ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो फिर हमें आग वगैरह भी अंदर जला लेते हैं। इस बारे में जब पशुपालक विभाग के डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बढ़ती ठंड को लेकर पशुओं के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ठंड से बचाव के लिए पशुओं के बेड़े को चारों तरफ से ढकने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पशुओं को ठंड न लगे इसके लिए समय समय पर उनके लिए एडवाइजरी जारी की जाती है। मैं डॉक्टर अनिल, मैं उप निदेशक पशुपालन अम्बाला से बात कर रहा हूँ ऑफिस से। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे अभी शीतकालीन लहर शुरू हो गई है। इसके लिए हम समय समय पर एडवाइजरी जारी करते हैं जिस मौसम अनुसार। तो हमने शीतकाल की एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जो कि हमारे लोकल पशु चिकित्सकों के माध्यम से और अवेयरनेस कैंपों के माध्यम से आम पब्लिक तक जाएगी और आप लोगों का सहयोग भी इसमें रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में जो लार्ज एनिमल पॉपुलेशन है गाय भैंसों की, वो 2 लाख से ऊपर की है और जिसमें लगभग अभी पिछले महीने हमने बचाव के टीकाकरण का कैंपेन शुरू किया था और तकरीबन सारी एलिजिबल पॉपुलेशन है, सबको हम टीकाकरण कर चुके हैं। और अभी छोटे पशुओं का जो गाय, भेड़, बकरी और उनकी वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। उसका कैंपेन भी 15 जनवरी तक चलेगा। उसमें भी हम अपने सारे जिले की सारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उन सबका टीकाकरण करेंगे, ताकि सर्दियों की स्ट्रेस जनित बीमारियां हैं उन सब से पशुओं का बचाव हो सके। इसके अलावा मैं पशुपालकों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने पशुओं के बचाव के लिए उनको सीधी हवा से बचाने के लिए अपने शेड को कवर रखें। और दूसरा जो हमें प्राय देखने में आता है कि पशुपालक अपने पशुओं को गर्मी देने के लिए आग जला लेते हैं बंद कमरे में, वो ना जलाएं। और अगर उनको फिर भी कुछ करना है तो इलेक्ट्रिक उसका प्रयोग करें, ताकि अगर ज़्यादा हो और किसी किसी भी इमरजेंसी या किसी भी ऐसी स्थिति में जिसमें आपको लगता है कि शीत के कारण सर्दी लग गई है किसी पशु को, तो निकटतम पशु अस्पताल में पशु चिकित्सक से संपर्क करें। ये जरूर ध्यान रखें कि आप कोई धुआं पैदा होने वाली चीज बंद कमरे में उनको ना दें, वो फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा कर देगा। दूसरी चीज मैं पशुपालकों से कहना चाहूंगा कि वो खाने पीने में पशुओं का स्पेशल ध्यान रखें कि इस वक्त पे जितना सूखे चारे के साथ साथ कंसंट्रेट भी साथ में पशुओं को दे, जैसे खल बिनोला और उस तरह की चीजें, ताकि पशुओं में खाने पाने के कारण थोड़ा सा शरीर में शीतलहर को सहन करने की ताकत बनी रहे। तीसरा, मैं पशुपालकों से अनुरोध करूंगा, अगर किसी का पशु किसी भी कारण से वैक्सीनेशन न हो का के चक्कर से छूट गया है, तो अपने निकटतम पशु चिकित्सा केंद्र में या पशु चिकित्सालय में संपर्क करके अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं,